सो गाइस, आज का मेरा सफर होता है उन हसीन वादियों तक। मेरे बहुत सारे सपने हैं और उन्हीं सपनों में से एक सपना है मनाली घूमना। सो आज हम लोग फाइनली दिल्ली से मनाली का सफर तय कर रहे हैं। मनाली घूमना तो हर किसी के सपनों में से एक सपना होता है और आज मैं उस सपने को साकार करने जा रही हूँ फाइनली। तो चलिए गाइस, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि दिल्ली से मनाली तक का सफर हमारा कैसा रहा और हमने हमारे बस के सफ़र को बहुत खूबसूरत तरीके से हम लोग मनाली तक फाइनली पहुंच चुके हैं। तो चलिए गाइस, आज के सफ़र को स्टार्ट करते हैं दिल्ली कश्मीरी गेट बस स्टैंड से। कश्मीरी गेट बस स्टैंड से हमारा 10:30 बजे का बस था। टाइम से पहले ही हम लोग बस स्टैंड तक पहुंच चुके थे। एक चीज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ गाइस, हमने ऑनलाइन बुकिंग किया था मनाली दिल्ली टू मनाली, लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा झोल हो गया, स्कैम हो गया। तो उसकी वजह से हमारे साथ 5,000 का फ्रॉड हो गया। इस बात को मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बस स्टैंड से। अभी मैं, भाभी और भैया हम लोग चले गए थे बस स्टैंड में यहाँ पे टिकट करवाने। पहले तो हमें बोला गया कि टिकट नहीं है, बस 2 ही है, लेकिन हम जैसे ही बस में चढ़े सारे सीट मतलब खाली थे और अभी ना 11 बज चुके थे, बस निकल ही नहीं रहा था। हमें भूख लग गया तो हमने पी चाय और ब्रेड ऑमलेट, मैंने और भाभी ने दोनों मिलके। तो ऑलमोस्ट 12 बज गए थे, अभी तक हमारा बस प्रॉपरली फुल नहीं हुआ था। हम तो बोर हो ही रहे थे, लेकिन समय बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी क्योंकि हाँ वो बच्ची है। और दिल्ली टू मनाली हमारा 12 घंटे का सफ़र था और 12 घंटे तक समय को बस में लेके घूमना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी मिलके ये भी पूरा कर लेंगे। फाइनली गाइस, 2-2.5 घंटे इंतजार करने के बाद हमारा बस निकला बस स्टैंड से। अभी आपके बज रहे थे लगभग 12:30। भगवान का नाम लेकर हमने हमारा सफर शुरू कर लिया था। रात में दिल्ली के इन खूबसूरत सड़कों पर इन लाइट्स को देखना, इन बिल्डिंग को देखना बहुत अच्छा लगता है मुझे। और हम तीनों यहाँ पे अपना सफ़र फुल इंजॉय कर रहे थे, मैं, गुड्डू और समय के पापा। रात के करीब 2-3 बजे कोहिनूर वैष्णो ढाबा पर हमारा बस रुका और हमने यहाँ पे खाया रोटी और दाल और साथ में था सलाद और साथ में था चाय। हम लोग बस में थे, हमें इतना ठंड नहीं लग रहा था। जैसे हम लोग बस से उतरे बहुत ज़्यादा ठंड लग गया और मैंने अपना स्वेटर भी निकाल लिया। समय बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी क्योंकि उसको ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है। इससे बस में उसने कभी ट्रैवल नहीं किया है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। समय ने थोड़ा बहुत खाना खा लिया, रोटी तो बहुत ज़्यादा तीखा भी था, उतना नहीं खाया। तो उसके बाद हम लोग चढ़ गए थे बस में, फिर से हमारा जर्नी शुरू हो चुका था। सुबह को जैसे ही मेरी आंखें खुलती है ना, तो मैं देखती हूँ इतना अच्छा यहाँ का नज़ारा जो व्यू है। आपको फ़ोन में इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, जब अपनी आंखों से आप लोग ये ट्रिप एंजॉय करोगे ना बस में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सच में गाइस। मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन मुझे सोने का मन नहीं था। गुड्डू तो फिर से सो गई क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा थक गई थी। फाइनली पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए थे, तो मुझे लगा कि मनाली के हम थोड़े पास में है और गुड्डू भी उठ चुकी थी। तो हम तीनों मिलके इस ट्रिप को फुल एंजॉय कर रहे थे और यहाँ के पहाड़ और नीचे जो नदी है, झरने हैं, तो गाइस मतलब आप कुछ बोल नहीं सकते, आप बस ये वीडियो देखते जाओ। समय उठ चुकी है, लेकिन समय के पापा अभी सो रहे। एक उठती है तो दूसरे सो जाते हैं, मतलब पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया। और यहाँ का रास्ता देखो गाइस, इतना डेंजर है ना, मेरी तो सांसें फूल चुकी थी, मेरा हार्ट बीट ना बहुत ज़्यादा तेज हो गया था इन रास्तों को देखकर, क्योंकि ना अगर कुछ भी हो गया तो गाइस हम लोग गए। तो अभी हम लोग आ गए थे, यहाँ पे रुका गया था बस। तो हमने यहाँ पे खाया ना, मतलब पिया चाय और समय ने लिया फ्रूटी एक। तो हस्बैंड लेने गए थे नाश्ते में कुछ। अभी सुबह के ना 10:30 हो चुके थे और नाश्ता खाना तो बनता है ना, कब तक हम लोग पहुँचेंगे हमें कुछ आइडिया नहीं था। और ब्रेड ऑमलेट लेके आए थे हस्बैंड जी, तो समय पहले ही वो खाने लगे। तो उसके बाद मैगी लेके आए थे। इतना मतलब हाई प्राइस है ना, नॉर्मल मैगी जो
प्लेन मैगी है उसका 60 रुपीज। समय ने साथ में लिया था एक फ्रूटी और उसको वो पता नहीं क्या था लॉलीपॉप जैसा, उसने वो भी ले लिया और वो दिखा भी रही थी कि मुझे मम्मा ने ये खरीद दिया वो खरीद दिया। बच्चों को हम कुछ दिला देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अभी हम लोग चाय वाय पी के नाश्ता करके गाड़ी में फिर से बैठ चुके थे। अभी हमारा फिर से सफ़र शुरू हो चुका था और इन हसीन वादियों को देखते हुए हम लोग फुल अपना ट्रिप इंजॉय कर रहे थे गाइस। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग इतना अच्छा व्यू है ना। तो चलिए अभी मैं बताती हूँ कि हमारे साथ स्कैम कैसे हुआ। हमने ऑनलाइन बुकिंग किया था घर से पर पर्सन 400 समथिंग कितना पड़ा था हमें। और लेकिन जब भी हम लोग मतलब ट्रेवल करते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ऑनलाइन बुकिंग ना करें, क्योंकि हाँ स्कैम तो आजकल के दिनों में होता है, हमें पता है। ऑनलाइन देखा था उनको और दिन भर हम लोग उसी एजेंसी के लड़के के साथ कॉल पर बातें कर रहे थे। उन्होंने बोला कि सीट कंफर्म है, 10:30 बजे का आप लोगों का बुकिंग हो चुका है तो आपको 30% पे करना पड़ेगा। तो भैया ने 30% पे कर दिया और पे करने के बाद दूसरे नंबर से कॉल आता है एक भैया का, वो बोलते हैं कि आपका सीट अभी नहीं है तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद कॉल करके वो बोलते हैं कि आपको और पैसा पे करना पड़ेगा तो उसके बाद ही आपको सीट मिलेगा। ऐसा बोल के वो मतलब हमें धमकी देने लगे। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और हमें इस टाइम पर क्या करना चाहिए तो प्लीज़ आप वो भी बताइएगा। हम घर से निकल चुके थे तो हमने उस फ्रॉड को वहीं पर रोक दिया और हमने दूसरी वाली बस ले ली वहाँ से बस स्टैंड से। तो अभी हम लोग फाइनली गाइस मनाली पहुँच चुके हैं बस स्टैंड तक। तो अभी हम लोग रुके हैं, हमने ऑनलाइन बुकिंग किया है होटल का। तो अभी हम लोग होटल में चेकिंग करेंगे और ये है मनाली का बस स्टैंड। अभी हमने मॉल रोड पर अपने लिए रूम बुक किया है, बस स्टैंड से बस 1-2 किलोमीटर पर ही है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं। हमने सोचा था कि पहले तो पैदल चलेंगे, लेकिन जैसे ही हम लोग ऊपर चढ़े ना तो हमारा हालत खराब हो गया तो हमने फिर से कैब ले लिया। ऊपर चढ़ने के बाद हमें ऊपर से व्यू ऐसा दिखाई देता है और ये है बस स्टैंड। हमें बर्फ थोड़ा सा दिखाई देने लगा था और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे और हम लोग रूम पर आ चुके हैं और ये है हमारा रूम जहाँ पे हमने स्टे किया है। समय को थोड़ी देर फ़ोन देख दिया, हम लोग फ्रेश हो गए थे। तो चलिए गाइस आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिल्ली टू मनाली का सफ़र कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलो बाय।